इतिहास के पन्नों में जब भी धर्म, बलिदान और निष्ठा की बात होती है, तो कुछ नाम बिना किसी तामझाम के उभर कर सामने आते हैं। न नाम में ताज, न सिंहासन, लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली कि पूरा युग उनके आगे नतमस्तक हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बालक की जो उम्र में तो सिर्फ 14 साल का था, लेकिन जिसने अपने साहस, संकल्प और बलिदान से यह सिद्ध कर दिया कि धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं, बल्कि आत्मबल से भी की जा सकती है। उसका नाम था हकीकत राय। यह कहानी 18वीं सदी की है। भारत मुगल शासन से गुजर रहा था। समाज धार्मिक असहिष्णुता की आग में झुलस रहा था। उत्तर भारत में हिंदू और सिख समाज को कई स्थानों पर अपमान और दमन का सामना करना पड़ रहा था। मदरसे और मुस्लिम शिक्षण संस्थान प्रभावित थे, लेकिन हिंदू बच्चों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। इसी पृष्ठभूमि में पंजाब के सियालकोट क्षेत्र में एक साधारण हिंदू परिवार में जन्म लिया एक बालक, हकीकत राय ने। हकीकत राय के माता-पिता धार्मिक विचारों वाले, सरल स्वभाव के लोग थे। उन्होंने अपने पुत्र को सच्चाई, धर्म और विनम्रता का पाठ पढ़ाया। हकीकत राय को अपने धर्म, रामायण, महाभारत, गीता और देवी देवताओं की कथाओं में विशेष रुचि थी। वह बाल्यकाल से ही शांत स्वभाव, परंतु भीतर से दृढ़ निश्चयी था। उसकी आंखों में कभी डर नहीं दिखता था और मन में सदा एक प्रश्न रहता, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, ये तो आत्मा की शुद्धि है। उस समय हिंदू बच्चों को भी मदरसों में पढ़ाया जाता था, क्योंकि हिंदू गुरुकुलों को बंद या सीमित कर दिया गया था। हकीकत राय भी एक स्थानीय मदरसे में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वहां वह अकेला हिंदू छात्र था, लेकिन रोज उसका मजाक उड़ाया जाता। मुस्लिम बालक, ताने मारते हुए, तेरा राम कौन है बे? हमारे नबी से बड़ा कोई नहीं। हकीकत चुप रहता, अपमान सहता, लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वाला सुलगती रहती। एक दिन कुछ मुस्लिम सहपाठियों ने मां दुर्गा और श्रीराम के बारे में अशोभनीय बातें कही। हकीकत से रहा नहीं गया। उसने उत्तर दिया, हकीकत राय, निडर स्वर में, तुम मेरे देवी देवताओं का अपमान करोगे तो मैं भी तुम्हारे धर्म के बारे में बोलूंगा। हकीकत राय ने उनके आक्रामक तानों का जवाब तर्क और साहस से दिया, परंतु यह बात वहां तक ही नहीं रुकी। मदरसे के शिक्षक और मुस्लिम बच्चों ने इसे इस्लाम का अपमान बताया और बात पहुंच गई नवाब के दरबार तक। हकीकत राय को नवाब के सामने पेश किया गया। नवाब, क्रोधित स्वर, तूने इस्लाम का अपमान किया है, इसका दंड मौत है, लेकिन अगर तू इस्लाम कबूल कर ले तो तुझे छोड़ दिया जाएगा। हकीकत राय, स्थिर स्वर में, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैंने अपने धर्म का सम्मान किया है। नवाब ने आदेश दिया, इसे कारावास में डाल दो, सोचने के लिए कुछ दिन दो। हकीकत राय को जेल में कई दिन भूखा रखा गया। उस पर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। उससे बार बार कहा गया, इस्लाम कबूल कर लो, जिंदगी मिल जाएगी। पर हर बार उत्तर एक ही था, हकीकत राय, मेरे धर्म में मेरी आत्मा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। हकीकत राय की मां नवाब के दरबार में पहुंची। उसके आंसुओं में अपने बेटे के लिए दया की भीख नहीं थी, बल्कि उसके सम्मान और साहस पर गर्व था। मां, नवाब से, अगर मेरा बेटा धर्म के लिए मरे तो वो मरता नहीं, अमर होता है। नवाब ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इस बालक को चिता पर बैठाकर जलाया जाए, ताकि दूसरा कोई भी हमारे खिलाफ मुंह न खोले। हकीकत राय को जलते अलाव के सामने लाया गया। लोग सहम गए। भीड़ रो रही थी, लेकिन उस बालक के चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई त्यागी संत समाधि में जा रहा हो। हकीकत राय, आंखें बंद करके, हे राम, मेरी आहुति धर्म की रक्षा के लिए है। हकीकत राय का बलिदान केवल एक बालक की मौत नहीं थी, वह एक क्रांति थी। पंजाब और उत्तर भारत में जगह जगह उसके बलिदान की कथा सुनाई जाने लगी। लोग जागृत हुए। बच्चों ने हकीकत को अपना आदर्श मानना शुरू किया। धर्म अब डर से नहीं, साहस से जिया जाने लगा। आज भी हकीकत राय की स्मृति में बसंत पंचमी पर बलिदान दिवस मनाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में विद्यालय, सड़कें और संस्थान उनके नाम से बने हुए हैं। हकीकत राय सिख, हिंदू और यहां तक कि कुछ मुस्लिम इतिहासकारों के लिए भी श्रद्धा का प्रतीक बन चुके हैं। धर्म की रक्षा तलवार से नहीं, आत्मा